बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल अलील अला अल वफ़ीइल औफ़ा रब्बिल आखिरति वल ऊला खालिक़िस समावातिल उला अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फ़जअलहु गुसाअन अहवा वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिन निअमतिल उज़्मा वल महज्जतिल कुबरा अन्नबिय्यिल उम्मी अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला इत्रतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़ल्लाहुल अक़्ल। एक सलावत हज़रात मोहतरम, मेरे अजीज़ मोहतरम अक़ील सल्लमहु पूरे जोश और जज्बे से खिताब फरमा रहे थे। अब उनके बाद मुझे वक्त अता फरमाया गया वो पुरजोश थे और मेरा नाम नसीम है। नसीम आहिस्ता हवा को कहते हैं, उसमें जोश अज़ीज़ान मोहतरम, वो महशर के मौजू पर आपसे खिताब फरमा रहे थे और उनकी पूरी तकरीर का खुलासा मैं कुरान की एक आयत पढ़ के पेश करता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि जब ये सारे बुजुर्ग महशर के मैदान में पहुंचे तो इस तबर्रअल्लज़ीन तबऊ मिनल्लज़ीन तुबिऊ, तो एक दूसरे पर तबर्रा शुरू कर दिया। वो कहता था अल्लाह लानत करी तू मैनू गुमराह कीता। दूसरा कहता था तेरे उत्ते लानत, तू मेरे गुमराही आया क्यों है। वराबुल अजाब, अब जो दुनिया में हरकतें करके आए थे उसका अजाब नजर आया। वतक़त्तअत बिहुमुल असबाब, और जितने असबाब थे, सबब थे, वसीले थे, वो सारे मुनक़ते हो गए। कालू, वो जहन्नम का अजाब देखकर क्या कहने लगे, मैं लफ्ज़ी तर्जमा कर रहा हूँ, न खिताबत है न मेरे पास शायरी है, ये उन्हीं का हक था जो हक अदा कर गए।
मैं तो सिर्फ कुरान की आयत पढ़ के उसका तर्जमा कर रहा हूँ। अगर तर्जमा गलत हो तो आपको इजाज़त है खड़े होकर तरदीद कर दें। जब उन्होंने जहन्नम का अजाब देखा ना, तो उससे बचने के लिए क्या किया उन्होंने? अब कुरान की लफ्ज़ें सुने। लौ अन्ना लना कररतन, या अल्लाह इस अजाब जहन्नम से बचने का एक ही तरीक़ा है कि हमें दोबारा दुनिया में भेज दे। अल्लाह पूछेगा क्या करोगे कि हम ऐसा अमल करेंगे इस अजाब से बच जाएं। अल्लाह कहेगा क्या अमल करोगे? अब कुरान की लफ्ज़ें सुने। नतबर्रउ मिनहुम कमा तबर्रउ मिन्ना, दुनिया में जाकर एक ही काम करेंगे और तबर्रा करेंगे, तबर्रा करेंगे, तबर्रा करेंगे। अब अल्लाह फरमाता है हसरातिन अलैहिम, अब ये हसरत है तुम्हारी, इस हसरत को लेकर जाओ जहन्नम में। हाँ, वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, अब जहन्नम से तुम निकल नहीं सकते। जहन्नम से बचने का ये अमल करना था तो दुनिया में करके आते। तवज्जो है या नहीं? ये किसी जाकिर का कसीदा नहीं है, ना किसी शायर का शेर है कि अल्लाह से वो ये कहें जिस तरह हम लोग कसीदे का शेर सुन के कहते हैं वला के आँख, तो वो ये नहीं कहेंगे वला के घल। तवज्जो है या नहीं? लोग ये समझते हैं कि शायद हमारे ये नौजवान बच्चे जिनको ये शेर अता होते हैं ये अपनी तरफ से शायरी करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और फिर अगर शायर अकील हो, देखो ना दो लफ्ज़ें हैं, एक है आकिल, एक है अकील। जैसे एक लफ्ज़ है नासिर, देख लो, दूसरा है नसीर। तवज्जो है या नहीं? नासिर उस मददगार को कहते हैं जो मदद तलब करने पर मदद करे, और अरबी में नसीर उसे कहते हैं जिसका कोई लम्हा मदद से खाली न जाए। अल्लाह ने इसकी वजाहत की है। हाँ, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। आगे फरमाता नेमल मौला व नेमन नसीर। यह नहीं कहा कि मौला नासिर है, ना 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 ना। बेहतरीन मौला वो है जिसका कोई लम्हा मदद से खाली ही न जाए। तवज्जो है या नहीं? तो आकिल उसे कहते हैं जो बवक्ते ज़रूरत अक्ल को इस्तेमाल करे, और अकील उसे कहते हैं जिसका कोई लम्हा अक्ल के दामन से छूटने न पाए।
इसीलिए हमारी हर किताब किताबुल अक्ल से शुरू होती है। पढ़िए उसूल काफ़ी, पढ़िए फुरूए काफ़ी। बाकी मुसलमानों की सारी किताबें किताबुत तहारत से शुरू होती है। तो तहारत की ज़रूरत उसी को पड़ेगी जो पहले से नजीस हो नामुराद। तवज्जो है या नहीं? हमारी हर किताब किताबुल अक्ल से शुरू होती है। और हुजूर का इरशाद है जिसको मैंने उन्वान बयान करार दिया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक्ल, सबसे पहले अल्लाह ने अक्ल को पैदा किया। सुम्मा क़ाल लहू, अब मैं पूरी हदीस सुना दूं आपको। सुम्मा क़ाल लहू अक़बिल, फिर अक्ल से कहा आ गया, वो आगे आ गई। सुम्मा क़ाल लहू अदबिर, फिर हुक्म दिया पीछे हट, वो पीछे हट गई। फिर अल्लाह ने जेहल को पैदा किया, अक्ल के बाद जेहल को पैदा किया। सुम्मा क़ाल लहू अक़बिल, जहालत से कहा आ गया, फौरन आ गई। सुम्मा क़ाल लहू अदबिर, फिर जहालत से कहा पीछे हट, तो हटने से इनकार कर दिया। मालूम हुआ जहालत का आना आसान है, जाना मुश्किल। तवज्जो है या नहीं साहिबा? मैं सोच के तो आया नहीं था, बस यहाँ बैठे बैठे मैंने अपने अजीज को सुना तो जहन ने काम शुरू कर दिया। मैंने कशकौल गदाई आले मोहम्मद के दर पे रख दिया है, जो अता होगा आपको देता जाऊंगा। अक्ल को दो चीजों का हुक्म दिया, आ गया पीछे हट, दोनों पर अमल किया। जहालत को दो चीजें दी, आ गया आ गई, पीछे हट, हटने से इनकार कर दिया। मालूम हुआ जहालत की तारीफ और पहचान यही है कि जब दो चीजें पेश हों एक को काफी समझ लेती है। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम सामीन? अब अगर आप हुक्म दें तो मैं थोड़ी सी और जहमत दे लूँ आप। ये तो मैंने मुख्तसर सा तबसरा किया अकील सल्लमहू पर, उससे पहले मेरे बरखुरदार ने तकरीर की। मोहम्मद रज़ा सल्लमहू ने जो कुम में पढ़ रहे हैं, और मैंने ताकीद की है बेटा वहां से स्कॉलर बन के आना, दुश्मन अली मुल्ला बन के नहीं आना। तो मेरे अजीज सल्लमहू इंसान के बारे में आपसे खिताब फरमा चुके कि अल्लाह ने इंसान को इंसान बनाने के लिए 1,24,000 मुअल्लिम भेजे, और साहिबाने अदब के लिए एक जुमला कहता हूँ, उन नबियों ने इतने आईन पेश किए इंसान के सामने कि इंसानियत
इंसानियत क़यामत तक उन आईनों में अपना चेहरा देखती रहेगी। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम सामीन। और जिसको इंसान बनाया है उससे वो यही चाहता है तुम इंसान बन के रहो, ना हैवान बनो ना फरिश्ता बनो। हैवान बनना भी आसान है, फरिश्ता बनना भी कोई कमाल नहीं है। अगर किसी का दिल हैवान बनने को करे तो मैं तरीका बताता हूँ। कई सवालात मुझसे हुए मगर वक्त नहीं है कि मैं जवाबात दूं। इंशाअल्लाह मैं मुहर्रम के महीने में यूसुफ शाह साहब के मकाम पर तकारीर के लिए आऊँगा, तो आप हजरात में से जिसके जहन में जो बात है वहाँ आकर पूछिएगा। इंशाअल्लाह वक्त भी होगा और पूरे अशरे में मैं इंशाअल्लाह आपसे बातें भी करूँगा। तवज्जो है या नहीं? तो अगर हैवान बनना हो तो मैं तरकीब बताऊं। किसी खेत के किनारे खड़े होकर देख ले, किसी हैवान ने आकर पूछा ये मेरे मालिक का है, मैं खाऊं या ना खाऊं, ये मेरे लिए जायज़ है या नाजायज़ है? तो जो भी जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ किए बगैर खाना शुरू कर दे, हैवान है। अच्छा ये भी बता दूं आपको, हैवान बनने में फ़ायदे भी बड़े हैं। दुनिया की अक्सरियत हमदर्द हो जाती है। मैंने अपने बैल के लिए चारा मंगवाया, पड़ोस का गधा खुला वो सारा ही खा गया। मैंने जो डंडा उठाया मारने के लिए, जो भी गुजरा उसने कहा क्यों मारते हो, हैवान है बेचारा। सारा चारा खा गया गधा तो बेचारा, पूरा खेत खा जाए कोई गधा तो बेचारा, पूरा बाग हड़प कर जाए कोई गधा तो बेचारा। तो हैवान बनने में इतना फायदा है। अच्छा, हम मौलवियों को लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए बड़ी तारीफ करते हैं। हमारे मौलाना साहब फरिश्ता हैं। मौली साहब फूल को कुप्पा हो जाता है। हालांकि ये कोई तारीफ तो ना हुई, ये मौली फरिश्ता है, गोया उसमें इंसानियत तो है ही नहीं। इंसान का कमाल है इंसान होना। तवज्जो रहे। जी हाँ, इसलिए कि इंसान की न बुलंदी की हद है न पस्ती की हद है। और पढ़े लिखों के लिए एक जुमला कहता हूँ, और ये खुलासा है मेरे बेटे की तकरीर का। इंसान बुलंद हो जाए तो रफ़अत माप बनता है, खुदा का पैगाम सुनाए तो रिसालत माप बनता है, जमीन को काबू कर ले तो अबू तुराब बनता है, खुदाई निजाम हाथ में ले ले तो विलायत माप बनता है।
रखे दोस्तों, खुदा आपको आबाद रखे। तो इंसान का फरिश्ता होना कोई कमाल नहीं है। फरिश्ते तो वही हैं जो कल इंसान के सामने सजदे में पड़े हुए थे, और जो इंसान के सामने नहीं झुका वो फरिश्ता ही नहीं रहा। तवज्जो है या नहीं साहिबान? और सब फरिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, बस एक चौधरी अकड़ गया। अल्लाह ने उससे पूछा क्यों सजदा नहीं करता उसे? लिमा खलक तो बेयदैया, जिसे खल्क किया मैंने अपने दोनों हाथों से। मैं समझता हूं उसके पहले मुंह से निकले हुए लफ्ज ही ने उसे शैतान बना दिया। पता है मुंह से क्या लफ्ज निकला? पढ़ो कुरान। कतल्लम अकुन ले अस्जुदा ले बशरिन, मैं नहीं सजदा करता इस बशर को। अल्लाह ने कहा निकल मेरे दरबार से खबीस मलूम, जिसे मैंने नबी बनाया है मेरे नबी को बशर कहता है, निकल यहां से। तो मैं ये पूछता हूं, सबसे पहले नबी को बशर किसने कहा? तवज्जो रहे। मजलिस से पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि शैतान की हमें भी कोई निशानी बता दो, हम भी पहचान दिया करें। तो ना मेरे पास कैमरा था ना मैं उस वक्त था कि मैं आपको फिल्म खींच के दे देता, मगर कुरान ने उसकी तस्वीर खींच दी कि सबसे पहले नबी को बशर उसने कहा। अब जो नबी को बशर बशर कहता नजर आए समझ लो शैतान का फोटो है। और अजीजान मोहतरम, हालांकि अल्लाह ने शर्त लगाई थी सिर्फ सजदे में न झुक जाना, मगर कब सजदे में झुकना? इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं। क्यों? अल्लाह ने पहली मंजिल पे बताया था मैं बेरूह का सजदा ही नहीं कराता। काबे को भी सजदा नहीं कराया जब तक काबे में रूह नहीं आई थी। और जब रूह काबा आ गया तो मस्जिद मलाइक बन गया। तवज्जो है ना साहिबान? मैं कभी कभी बताता हूँ, अमेरिका गया था मैं पढ़ने, अब माशाल्लाह मेरी सीट नासिर सल्लमू ने संभाल ली। सारी दुनिया का चक्कर लगा कर ये आते हैं और मैं गरीब एक ही जगह बैठा हुआ इन्हें देखता रहता हूँ। और ये इनका जाना इतनी दूर, ये इनका अपना कमाल नहीं है। मेरे छठे मासूम ने फरमाया कि जो यतीमान आले मोहम्मद दूसरे मुल्कों में रहते हैं उन तक हमारा पैगाम पहुंचाने के लिए जो जाएगा हम उसकी मदद करेंगे। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम सामीन? मैं अब पूरी कुव्वत से तो बोल सकता नहीं, मुझ में इतनी ताकत है नहीं, क्योंकि मेरे एक तरफ तो मेरा भाई नजाकत है। अब भला नजाकत में ताकत कहाँ से आए?
तवज्जो है ना मेरे मोहतरम सामीन। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है, शैतान को लानती बनाकर निकाल दिया, और जब से निकला है ना मुराद को आराम ही नहीं आया। कोई मौलाना अपनी ना तकरीर शुरू करता है ना कोई काम जब तक इस पे लानत नहीं कर देता। मैंने पूछा जनाब क्यों लानत भेजती है? कि ये बड़ा गुमराह करता है खबीस। मैंने कहा फर्ज करो नोतक में सुबह 10 बजे अगर ये गुमराह कर रहा है तो मुल्तान वाले को तो लानत का हक नहीं है, क्योंकि वो नोतक में होगा तो मुल्तान नहीं होगा। मगर वहां पर भी कोई उसी वक्त लानत कर रहा है, और अगर वो लानत मुल्तान में हो रही है तो लंदन वाले को हक नहीं है, उसी वक्त वहां पर भी कोई लानत कर रहा है। हमने कहा क्यों भाई? कहने लगे ये बड़ा खबीस है, ये गुमराह करने हर जगह पहुंच जाता है। मेरी समझ में नहीं आया कि हर मुल्ला का शैतान पर इतना पक्का ईमान है कि उसे हर जगह हाजिर नाजिर समझता है। और अगर मैं कहूं मेरा नबी और इमाम भी हाजिर नाजिर है तो सरज खुरक पै बहंदी कि ये मसला समझ नहीं आंदा। वो नाम मुराद समझ क्यों नहीं आंदा? अगर गुमराह करने वाला हर जगह हाजिर नाजिर हो सकता है तो हिदायत करने वाला हर जगह हाजिर नाजिर नहीं हो सकता। मगर अज़ीज़ाने मोहतरम अपनी अपनी किस्मत है। किसी की किस्मत में शैतान हाजिर नाजिर, किसी की किस्मत में इमाम हाजिर नाजिर। तवज्जो है या नहीं? लो मेरा चैलेंज सुन लो और बयान खत्म कर रहा हूं। ये हर जगह गुमराह करने गया, न जा सका तो आले मोहम्मद के दर पे न जा सका। बाद रिवायात में मिलता है, सियासिता में है कि नबी अकरम के पास भी गया, मगर रिवायत पूरी पढ़े, गुमराह करने नहीं जा सका। ये कहने गया अल्लाह ने आपको रहमत बनाया है, मेरे सर का अजाब तो टलवा दें। कहा ये नहीं हो सकता। कहा कोई सूरत? कहा जितने तेरे गुमराह करने में गुमराह हो के मर गए उन सबको जिंदा कर, वो जिंदा होकर तौबा करें, फिर तू तौबा कर। अगर उनकी तौबा कबूल होगी तो तेरी भी हो जाएगी। उनका ये तो मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। कहने लगा कि कोई और सूरत बता दें। का सजदा नहीं किया था, आप कर ले। कहा अब आदम तो है नहीं। हुजूर ने कहा आदम नहीं है तो कब्र आदम तो है। जा। अब वहां से निकला आदम की कब्र ढूंढने, रास्ते में एक अरब का बडेरा मिल गया। वो शैतान को देख के कहने लगा ओए तू था कि मैं मेरे हों यहाँ। कहने लगा मैं यूं गया, मैंने हुजूर से ये कहा, हुजूर ने ये कहा, और हुजूर ने कहा पहले सबको जिंदा कर फिर तू तौबा कर। अब यहां मैं भी एक बात कहता हूं कि गुनाहगार इंसान तो फिर भी तौबा करके बख्शे जाएंगे। ये मुल्ला मुलवाने उस वक्त तक नहीं बख्शे जाएंगे जो उन सबको जिंदा ना करें जो इनके गुमराह करने में मर गए।
तवज्जो है ना साहिबान? बस मैंने बड़ी जहमत दे ली आपको। अच्छा, एक और रिवायत भी मिलती है, ये मेरे चौथे इमाम के पास भी पहुंचा। और जब इमाम नमाज पढ़ रहे थे और सांप की शक्ल बनाकर पहुंचा, चूंकि इस शक्ल में डराने की पुरानी आदत थी नामुराद, और सीधा मुसल्ले पे चला गया और इमाम के पांव का अंगूठा मुंह में डाल के इसने दांतों से दबाया। यही रिवायत है। और जब इमाम का चेहरा देखा कि इमाम के खुशू में जर्रा बराबर फर्क नहीं आया, तो इसका चेहरा अपना उड़ गया, जर्द हो गया, कांपता हुआ पीछे हटा, आसमान को देखकर कहता, या अल्लाह मैं भी गवाही देता हूं ये ज़ैनुल आबिदीन। या अल्लाह मैं गवाही देता हूं ये सैयदुस साजिदीन। कौन ज़ैनुल आबिदीन? कौन सैयदुस साजिदीन? जिसकी माँ ईरान की शहजादी, बाप आलमीन का शहजादा, जिसकी रगों में शाही खून था और इतनी नज़ाकत थी कि जनाब अमीर फरमाया करते थे, बेटा इसमें बड़ी नज़ाकत है, इसको धूप में न जाने दिया कर, इसको बाजार में न निकलने दिया कर। शाही मिजाज बच्चों को लोगों की नजरें लग जाती हैं। और जब जनाब अमीर दुनिया से जा रहे थे ना, और बेटियों को वसीयत की, तो वसीयत का जुमला भी सुन ले। फरमाया, मेरे बेटे ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, मेरी वसीयत याद रखना, घर में भी कभी कोई औरत भूल कर भी इसके सामने नंगे सर नहीं आना। ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। बस अजीजों, बयान मेरा खत्म हो गया। मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, इतना गैरतमंद बच्चा क्या इस काबिल था कि नंगे सर माओ बहनों को लेकर कभी कूफे का बाजार, कभी शराबी का दरबार, हाय 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 हाय। और इबादत का आलम क्या है? सजदे सब ने किए, तवज्जो रहे, आदम से लेकर खातम तक सब ने सजदे किए, मगर ईमान से बताइए सैयदुस साजिदीन कौन बना? ज़ैनुल आबिदीन कौन बना? सब ने सजदे किए एक तरफ रुख करके, और इसने सजदे किए कभी बाजार में सजदा, कभी दरबार में सजदा, कभी वादिये पुरखार में सजदा। इमाम हुसैन से बड़ा कौन सजदा करने वाला गुजरेगा? मगर इमाम के हाथ तो खाली थे, सर सजदे में था, मगर ये जब सजदा करता था हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ी, गले में तौक, और जब सजदे में सर रखता था ना, कोई तौक खींच रहा है, कोई जंजीर खींच रहा है,
कोई बेड़ियां खींच रहा है, आसमान को रुख करके कहते या अल्लाह तेरे किबले की तरफ रुख भी नहीं करने देते। अल्लाह ने कहा ज़ैनुल आबिदीन फिक्र ना कर, आज जिधर तेरा सर मुड़ता जाएगा मेरा काबा मुड़ता चला जाएगा। कर सजदा, जिधर तेरा दिल करे सजदा कर। करबला से शाम तक सजदा करता गया, लेकिन यही इमाम फरमाता है कि मेरे सजदे तो कुछ भी नहीं है। माँ तरकत अम्मती नाफिलतल लैल वला कानत अला क़तबिल जमल। मेरी फूफी ने तो नमाज तहज्जुद कभी सजदा क़ज़ा नहीं किया। मेरे सजदे तो जमीन पर थे और फूफी का सजदा ऊंट की नंगी पीठ पे। मेरे हाथों में हथकड़ियां थी मगर ढीली, और फूफी जब सजदे करती थी सर ऊंट की नंगी पीठ पे सजदे में और हाथ गर्दन से बंधे हुए। ज़बान पर आता था सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही, सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही। खुदावंद आलम हमारे अजीज़म नासिर को इससे ज़्यादा बख्त व इक़बाल अता करे और बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इनकी इबादत को कबूल फरमाए और पढ़ने वालों की ज़बान में और तासीर अता। अच्छा अजीज़ों।